जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आप सभी के लिए। जो भी कैंडिडेट एनएमडीसी की तैयारी कर रहे हैं या एनएमडीसी की तैयारी आगे करना चाहते हैं, एनएमडीसी में जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए आज की क्लास, आज का सीजन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपका एनएमडीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एनएमडीसी में जो आपका दंतेवाड़ा है, छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट दंतेवाड़ा में आपका जो किरंदुल कॉम्प्लेक्स और बचेली कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल अगर हम बात करें तो आईटीआई कैंडिडेट का सिलेबस थोड़ा अलग होता है। सिलेबस के ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाया, आप एक बार जाकर देख सकते हो। इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट आपके एनएमडीसी के नाम से बनी हुई है। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो 8वीं पास या आईटीआई कैंडिडेट या 10वीं पास या आईटीआई, इनमें से जो फील्ड अटेंडेंट पे जो अप्लाई करते हैं, आप इन फील्ड अटेंडेंट, मेंटेनेंस असिस्टेंट, इन वैकेंसी को L1 या L2 के नाम से भी जानते होंगे। आज हम फील्ड अटेंडेंट, प्रॉपर इस पोस्ट का नाम होता है। इसमें टोटल आप 10th पास आउट कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हो, सभी को पहले से इसमें पता होगा। बाकी की जानकारी हम आगे भी आपको देते हुए चलते ही है। आज हम पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें 70 क्वेश्चन आपको जीके के पूछा जाता है, 30 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग के। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। तो आज की इस क्लास में आपको टोटल 100 क्वेश्चन ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हूबहू जिस टाइप का आपको पेपर आता है, जिस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही मिलेगी। यह जो रहेगा आपका एनएमडीसी बचेली कॉम्प्लेक्स और किरंदुल कॉम्प्लेक्स के लिए रहेगा। अच्छा, आप एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो भी कैंडिडेट सीरियस वे में एनएमडीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हर वीडियो की अपडेट आपको वहां पर मिलती है, ताकि आपको जो भी जानकारी हो करेंटली मिल सके। और सभी को पूरी क्लास देखना है, बाद में आप कमेंट करके पूछोगे वैकेंसी कब आएगी, क्या होगा, सारी चीज़ों को मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। तो पेपर की अगर हम बात करें, फील्ड अटेंडेंट का पेपर रहेगा आपका। 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क होता है, मतलब कि 100 ही क्वेश्चन होते हैं। कोई भी इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग, नकारात्मक अंकन नहीं रहेगा। तो हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में हम आपकी क्लास को यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। जो भी कैंडिडेट एनएमडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए, हूबहू आपको ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। जो कैंडिडेट नए होंगे वो पूछेंगे कि इतना लोकल और इस टाइप के क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछता है। तो एनएमडीसी एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दंतेवाड़ा जिले को राष्ट्रीय साक्षात्कार अवार्ड कब दिया गया था। तो देखिए, दंतेवाड़ा जिला जो है, इसको राष्ट्रीय साक्षात्कार अवार्ड कब दिया गया था। ऑप्शन देखिए आपके, फर्स्ट ऑप्शन है 2017, बी ऑप्शन है आपका 2018, सी ऑप्शन है 2020 और डी ऑप्शन है 2024। तो अगर आपने सोचा है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2017, तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जिनका भी ए यहाँ पर आंसर आ रहा है वह राइट रहेगा। दंतेवाड़ा जिले को राष्ट्रीय साक्षात्कार अवार्ड दिया गया था 2017 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज कह सकता हूँ कि हूबहू हो सकता है इस क्लास से भी आपको कई क्वेश्चन एनएमडीसी के एग्जाम में देखने को मिले, चाहे आप आईटीआई कैंडिडेट हो या आप फील्ड अटेंडेंट पे अप्लाई कर रहे हो, दोनों के लिए आएगा। क्योंकि लोकल जीके यहाँ पर आईटीआई कैंडिडेट को पूछा जाता है, उनको भी 50 क्वेश्चन यहाँ पर जीके के, 30 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के और बाकी 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथ्स और रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो क्लास तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे किसी भी पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हो या करो। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, रामा बूटी मंदिर किरंदुल के किस डिवीजन में आता है। जो रामा बूटी मंदिर है, यह किरंदुल के डिवीजन में आता है। कौन से वाले, तो यह आता है 11B में। तो 11B है आपके सी ऑप्शन में। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में दंतेवाड़ा के कलेक्टर कौन है। दंतेवाड़ा जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, इसके कलेक्टर के बारे में पूछा गया है। इसी लेवल के आपको क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में। अगर कोई नया कैंडिडेट हो तो आपको शौक होने की जरूरत नहीं है कि इतना भी लोकल पूछा जाता है क्या, बिल्कुल इससे भी कई लोकल पूछे जाते हैं। आगे आप देखते चलिएगा, सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दंतेवाड़ा के जो वर्तमान 2025 में कलेक्टर है, अभी आपका चल रहा है मान लो जनवरी 2025, तो जनवरी 2025 में मयंक चतुर्वेदी जो है यहाँ के कलेक्टर है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मयंक चतुर्वेदी। अच्छा, मैं एक चीज आपको और यहाँ पर बताना चाहूंगा,
कि आपके मन में कंफ्यूजन होगा अभी भी कि सर वैकेंसी तो आई नहीं, आप क्लास लेना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको बता दूं यहाँ पर बचेली, किरांदुल, बासी सभी जगह प्रॉपर आपके होम ट्यूशन तक चालू हो गए हैं। तो आपको तैयारी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि 2025 में आपकी वैकेंसी आएगी, आना तय है। आप तैयारी को इतना मजबूत करके रखिए क्योंकि इस बार कट ऑफ भी हाई जाएगा। पिछली बार क्या हुआ था, कई कैंडिडेट को पता नहीं था कि आपका जो है लोकल जीके पूछा जाता है, किस लेवल का जीके पूछा जाता है, लेकिन अभी लगभग लोगों को पता लग चुका है। तो आपका थोड़ा सा कट ऑफ तो यहाँ पर हाई होगा ही, और लोगों ने अभी से तैयारियां स्टार्ट कर दी है। तो आपको भी चाहिए कि आप भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। मैं आपको टारगेट देता हूँ इस क्लास पे, अगर आप 300 लाइक आज पहुंचा देते हो तो मैं कल से कंटिन्यूसली रोज शाम को 9 बजे आपकी एक क्लास लेकर आते ही जाऊंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा के विधायक चैतराम अटामी किस पार्टी से संबंधित है? अभी वर्तमान में दंतेवाड़ा के विधायक कौन है? पहली बात तो यह आपको ध्यान में रखना है, वो है आपके चैतराम अटामी। कौन है? चैतराम अटामी है। और यह किस पार्टी से संबंध रखते हैं? तो यह आपके भारतीय जनता पार्टी से। तो बीजेपी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा के वर्तमान जिला पंचायत सीईओ का नाम क्या है? तो दंतेवाड़ा में जो वर्तमान जिला पंचायत सीईओ क्या अमूल कर नाग है, विक्रम मंडावी है, कुमार विश्वरंजन है, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन है? विश्वरंजन है। तो कुमार विश्वरंजन, सी ऑप्शन है आपका। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप देखते चलिएगा। इन्हीं में से आपको कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। जो कैंडिडेट नए जुड़े होंगे मैं उनको भी बता दूं कि जो आपकी 2021 में वैकेंसी आई थी, कौन सी? बचेली और किरांदुल वाली। उसी टाइम 2021-22 में जो वैकेंसी आई थी बेल्लारी कर्नाटका वाली। दोनों एनएमडीसी में कई कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हमारे चैनल के माध्यम से। बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन हम आपकी तैयारी करा देंगे। एकदम मैं एनएमडीसी की नस, एकदम रूह से क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, किस हिसाब से क्वेश्चन आते, सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है, दंतेवाड़ा जिले के प्रथम कलेक्टर कौन थे? यहां पर हमने अभी क्या देखा था कि मयंक चतुर्वेदी वर्तमान है। यहां पर आपसे पूछा गया कि फर्स्ट दंतेवाड़ा के फर्स्ट कलेक्टर कौन थे? अब यहाँ पर देखिए महिपाल सिंह धुर्वे है, विष्णुदेव शाह है, आर के राजपूत है, ब्रज मोहन अग्रवाल है। तो दंतेवाड़ा के महिपाल सिंह धुर्वे जो है यह प्रथम कलेक्टर थे। जब दंतेवाड़ा जिले का निर्माण हुआ था तब फर्स्ट कलेक्टर की जो नियुक्ति हुई थी वह था महिपाल सिंह धुर्वे। तो आपको यह ध्यान में रखना है। विष्णुदेव सहाय कौन है? आप सभी को पता होगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी लोग एक बार कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए विष्णुदेव सहाय कौन है। देखते हैं आपका जीके किस स्तर का, क्योंकि एनएमडीसी के लिए आपका छत्तीसगढ़ जीके भी स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन वहां से भी आते हैं, 2018 में आए थे, 2021 में नहीं आते, हो सकता है इस बार भी कुछ क्वेश्चन आए। अगला क्वेश्चन देखिए, बचेली का पिन कोड क्या है? अब देखिए यहाँ पर बचेली का पिन कोड आपको बताना है। ऑप्शन है आपके 494553, मतलब कि 494553, 494453, 494554 या 494556। अगर यहाँ पर आपने आंसर लगाया है ऑप्शन नंबर ए 53 वाला, 494553, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। 494553 क्या है? तो यह आपका बचेली का पिन कोड है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, आप जितने भी लोग इस क्लास को अटेंड कर रहे हो, यह पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। वहां आप क्या कीजिएगा कि एक बार पूरा आपको काउंटिंग करना है, मतलब कि गिनती जो होती है आपकी 1 से लेके 100 तक लिख लेना है। उसके बाद फिर से इस पेपर का टेस्ट लगाना है। उसके बाद आपको पता करना है कितने अंक आते, क्या आपका स्तर है। थोड़ा बहुत तो आपको कुछ समझ में आएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अभी हम इन क्वेश्चनों के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको यह पूरा पेपर करवाना है। आगे आपकी क्लासेस में जैसे मान लीजिए पिन कोड से क्वेश्चन आता है तो मैं सारे पिन कोड आपसे बताते जाऊंगा। गोंडी भाषा से क्वेश्चन आता है तो गोंडी भाषा की भी सारी चीज़ें मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद बताते चलते जाऊंगा। लेकिन आज हम पूरा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, दंतेवाड़ा की स्थानीय गोंडी भाषा में नानी को क्या कहते हैं? बताएं, नानी को दंतेवाड़ा की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो उसके कहा जाता है काको। क्या कहा जाता है? काको कहा जाता है नानी को। आपको यह पता रहना चाहिए कि एनएमडीसी ने पिछली बार एक थोड़ा सा चेंजेस कर दिया था। चेंजेस यह किया था कि इन्होंने क्या किया था कि पिछली बार के इसमें गोंडी भाषा के क्वेश्चन इन्होंने दे दिए थे और ज़्यादा ही दे दिए थे काफ़ी। तो ऐसा नहीं है कि आपको गोंडी भाषा के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन करीब करीब चांसेस तो हैं, क्योंकि पिछले बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे।
तो गोंडी भाषा के भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो आपको वह भी पढ़ते हुए चलना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होगे आपका जो भी ट्रेड है, अगर आप ITI कैंडिडेट हो तो भी, और फील्ड अटेंडेंट पे अप्लाई कर रहा हो 10th 8th या ITI कोई भी कैंडिडेट हो, मेंटेनेंस असिस्टेंट, फील्ड अटेंडेंट की कोई भी पोस्ट पे अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका कंप्लीट कोर्स है, ये ई-बुक फॉर्म में रहेगा, PDF फॉर्म में रहेगा। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारा कुछ कवर अप किया गया है इसमें आपका, जैसे आपको जितना भी गोंडी भाषा पूछी जाती है सब मिलेगा, लोकल जीके जिस लेवल के पूछे जाते हैं सब मिलेगा आपको, कुछ बस्तर संभाग का भी जीके पूछ लिया जाता है, आसपास के जिलों का, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, वह भी सारा मिलेगा आपको क्वेश्चन आंसर। उसी के साथ में आपको छत्तीसगढ़ का स्टैटिक जीके कुछ, क्योंकि यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी मिलेगा, मैथ्स भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी, और उसी लेवल की जिस लेवल के आपको पूछे जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन NMDC पूछता है उसी टाइप के। अगर आप ITI कैंडिडेट हो तो आपको इन सब के साथ में आपको पता है कि आपको ट्रेड थ्योरी भी पूछा जाता है, तो हर आपके ट्रेड के, चाहे फिटर हो, मशीनिस्ट हो, इनका एक पेपर होता है, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, इनका एक पेपर होता है, एक इलेक्ट्रिशियन वालों का होता है, वेल्डर वालों का होता है, सभी के 1000 क्वेश्चन आपको इसके साथ में मिलेगा। मतलब कंप्लीट कोर्स ई-बुक यह रहने वाली है आपकी, चाहे आपका जीके रहे, ट्रेड थ्योरी रहे, मैथ्स रहे, सब कुछ। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है आपका 250 रुपये, और फील्ड अटेंडेंट वाले का प्राइस है 200 रुपये। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूंगा, अगर किसी को लगता है कि अफोर्डेबल प्राइस नहीं है, ज़्यादा है, तो मैं आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूँगा, बिल्कुल बॉय मत कीजिएगा। लेकिन जिसको भी तैयारी करना है बेस्ट तरीके से, वो बिल्कुल बॉय कर सकता है, क्योंकि आपको तैयारी करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम 2025 में ही अभी वैकेंसी आ जाएगी, और अभी आपके एग्ज़ाम भी जो है कंडक्ट करा ली जाएगी। अब एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अभी तक जितने भी कैंडिडेट थे ना, जो यहाँ पर बोल रहे थे कि सर वैकेंसी कब तक आएगी, तो वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाली है। आप अपनी तैयारी में लग जाइए, और बेहतरीन ढंग से आप अपनी तैयारी में लग जाए, क्योंकि अभी मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे खुद के पास कई ऐसे ऑफर आए कि जो NMDC में पहले से जो वहाँ पर जॉब वॉब कर रहे हैं, वो बोलते कि हमारे लड़कों को यहाँ पर पढ़ा दो, घर आके एक एक के पर हेड यहाँ पर 4-4 5-5 हज़ार रुपये तक देने के लिए तैयार है। लेकिन मैंने चाहा था जैसे कि मैं आपको पूरा कोर्स यहाँ पर कराऊंगा, पूरा आपको मिल रहा है, और इसी के साथ में आपकी क्लासेस भी ला रहा हूँ। जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही है, और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही। पिछले बार भी काफ़ी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। अगर आपके कोई भी टच में या कोई भी जान पहचान में यहाँ पे अगर आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार हो तो आप उनसे पता कर सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से कई लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, तो आपको भी सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई, जो तैयारी अभी से कर रहा है वो आगे जाके मान लीजिए 10 दिन 20 दिन 50 दिन में क्या पढ़ लेगा। जो अभी से तैयारी कर रहा है उसकी तैयारी कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपको तैयारी तो अभी से स्ट्रांग करना पड़ेगा। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इन पूरी ई बुक की। और इसी के साथ में अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो तो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर आप देख सकते हो, आपकी बुक के नीचे साइड पे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया। कॉल कोई नहीं करेगा, आपको व्हाट्सअप ही करना है। जिनको ऐसा लगता है कि नहीं हमको कॉल पे कुछ बात करनी है, आप मैसेज करके पूछ सकते हो, हम फ्री रहेंगे तो आपको बोल देंगे कॉल कर सकते हो। लेकिन वैसे कॉल कोई नहीं करेगा, डायरेक्टली आपकी जो भी क्यूरीज हो आप व्हाट्सअप पर मैसेज करके पूछ सकते हो। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे कि दंतेवाड़ा की स्थानीय भाषा में नानी को क्या कहा जाता है। तो नानी को कहा जाता है काको। क्या कहा जाता है? नानी को काको कहा जाता है। अगर यही भी पूछा जाए मम्मी या माता को क्या कहा जाता है तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, माता को कहा जाता है यायो। क्या कहा जाता है? यायो कहा जाता है। बड़े भाई को क्या कहा जाता है? तो बड़े भाई को कहा जाता है दादाल। क्या कहा जाता है? दादाल कहा जाता है। मराठी में इसको दादा भी कहते हैं। और दादा को क्या कहते हैं? तो दादा को कहते हैं दादो। क्या कहते हैं? दादा को दादो कहते हैं। नाना को अक्को कहते हैं। क्या कहते हैं? नाना को कहते हैं अक्को, और नानी को कहते हैं काको। तो कुछ रिश्ते नाते यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी आगे आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। स्थानीय भाषा में दरवाजे को क्या कहा जाता है? अब बताइए, स्थानीय भाषा मतलब यही कि लोकल जो आपकी दंतेवाड़ा की भाषा है, यहाँ पर आपका जो है स्थानीय भाषा में दरवाजे को क्या कहा जाता है। तो सभी को मैं बता दूं, दरवाजे को कहा जाता है मार या कपार। क्या कहा जाता है? मार या कपार कहा जाता है। ए यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, हमारा क्वेश्चन रहेगा 11 नंबर का ही। आपको नमस्कार, क्या बोला? एक शब्द है आपका आपको नमस्कार का स्थानीय बस्तर संभाग में क्या अर्थ होता है? आपको नमस्कार, यह क्वेश्चन कई तरीके से आपको पूछा जा सकता है कि आपको नमस्कार को लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं।
तो आपको नमस्कार का मतलब यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन है आपके किन्निन जोहार, किन्निन जोहार, जय जोहार या जोहार नमस्ते। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निकिन जोहार जो है यह आपको नमस्ते का स्थानीय भाषा में रूप है। मतलब निकिन जोहार मतलब आपको नमस्ते, इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है लाइन ते उदात, यह शब्द हो गया आपका लाइन ते उदात का स्थानीय दंतेवाड़ा की भाषा में क्या अर्थ होता है। लाइन ते उदात क्या होगा इसका? ऑप्शन ए है कतार में बैठो, ऑप्शन बी है लाइन में खड़े हो जाओ, ऑप्शन सी है कहा गए थे, और ऑप्शन डी है यह लाइन टेढ़ी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वह रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कतार में बैठो या सीधी लाइन में बैठो। इसी का मतलब होता है लाइन ते उदात। क्या होता है? लाइन ते उदात होता है। अगला क्वेश्चन है स्थानीय भाषा में शौचालय को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपका पेलिया बाकड़ा, ऑप्शन बी है शौच का स्थान, ऑप्शन सी है कोट्टम, और ऑप्शन डी है बाथरूम। तो दंतेवाड़ा की स्थानीय भाषा में आपके शौचालय को कहा जाता है पेलिया बाकड़ा। क्या कहा जाता है? पेलिया बाकड़ा कहा जाता है। अच्छा, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं। तो वहां पर आपको क्या है, जो बचेली कॉम्प्लेक्स है, किरांदुल कॉम्प्लेक्स है, नगरनार कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर क्या है आपको वहाँ की स्थानीय लोकल भाषा पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो इलाका है काफ़ी पिछड़ा हुआ पहले से है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए वहाँ का खान पान, रहन सहन, बोल चाल, बोली भाषा, पहनावा, इन सभी के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। यही एक वैकेंसी आती है बस्तर फाइटर की, वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इन दो भर्तियों की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बेस्ट कोर्स आपके लिए हमने बनाया है, और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है भैंसा दरहा झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए आपके क्या है, दंतेवाड़ा में, बस्तर में, कुआकोंडा में या नारायणपुर में। तो आपकी जो भैंसा दरहा झील है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है आपके बस्तर में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्ली के महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो कार्ली के महादेव मंदिर का निर्माण कराया था सोमाली देवी ने। तो सोमाली देवी है आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ढोलकल गणेश मंदिर से पिछले साल भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आपसे पूछा गया है ढोलकल गणेश मंदिर है क्या ढोलकल गांव में है, बासी में है, धुरली में है या दुरेली में है। तो ढोलकर गणेश मंदिर कहाँ पर है यह? तो ध्यान में रखिएगा यह ढोलकर गांव में ही है, ढोलकल गांव में ही है। तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बासी से मुझे एक चीज़ याद आई, यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया अभी से होम ट्यूशन चालू हो गए, मतलब वहाँ के जो परमानेंट है एनएमडीसी में लोग, उनके यहाँ पर घर घर जाकर 2-4 लोग 10 लोग मिलके, मतलब 2-4-10 स्टूडेंट को जमा करके वो क्या कर रहे, खुद के ही लोगों को पढ़ाने लगा रहे, उनके बेटों को, बेटियों को। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग चाहते हैं कि यही हो जाए। तो आपको भी अभी से तैयारी करना पड़ेगा, चाहे आप लोकल के रहे, छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के रहे या तो और कहीं के भी रहे, आपको तैयारी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी से अगर आप तैयार नहीं करोगे तो कहाँ उनको आप टक्कर दे पाओगे जो शुरू से तैयारी कर रहा है। मान लीजिए हमसे भी कई स्टूडेंट ऐसे जुड़े हैं जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, किसी को 4 महीने हो गए, किसी को 6 महीने हो गए। अभी मान लीजिए अगर आपका मार्च में नोटिफिकेशन आ जाता है तो एग्जाम आपका अप्रैल मई के आसपास तो हो ही जाएगा, फरवरी में आ जाता है तो अप्रैल के आसपास हो जाएगा, तो आपको समय नहीं मिलने वाला जाता। यह ध्यान में रखना। यह मुझे भास्ती से इसलिए पता क्योंकि भास्ती से मुझे कॉल आया था। चलो इस बात को जाने देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ढोलकल मंदिर की ऊंचाई कितनी है या कितने ऊंचाई पर स्थित है। तो बेसिकली आपको ढोलकल मंदिर की ऊंचाई पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए 500 मीटर है, 300 मीटर है, 1000 मीटर है या 400 मीटर है। तो यह है 300 मीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का प्रथम निर्भया केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया। ऑप्शन ए है आपके दंतेवाड़ा में, ऑप्शन बी है बड़े बचेली में, ऑप्शन सी है गीदम में, और ऑप्शन डी है आपका कटे कल्याण में। तो ऑप्शन नंबर ए दंतेवाड़ा जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मावली माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है आपका सिंगापुर में, ऑप्शन बी है चंदेनार में, ऑप्शन सी है कवाद गांव में, और ऑप्शन डी है बालपुर में। तो जो आपका मावली माता मंदिर है यह है सिगारपुर में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका आपावल्ली गुफा किस जिले में स्थित है। आपावल्ली गुफा किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है आपका बीजापुर में, ऑप्शन बी है सुकमा में,
ऑप्शन सी है कटे कल्याण में और ऑप्शन डी है गीदम में। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वह रहेगा बीजापुर, और बीजापुर भी आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। तो इसका भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों यही आपके क्वेश्चन का लेवल रहता है, चाहे आप एनएमडीसी बचेली कॉम्प्लेक्स, किरांदुल कॉम्प्लेक्स, अगर इस बार नगरनार की वैकेंसी अलग निकालते हैं तो नगरनार, हालांकि नगरनार वालों को बचेली में जो ज्वाइनिंग करेंगे उन्हीं को भेजने वाले, इसके ऊपर मैं आपको डिटेल वीडियो बना के बाद में बताऊंगा। तो यह क्वेश्चन का आपका लेवल रहता है, आप समझते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि दंतेवाड़ा में कितनी जनजातियां निवास करती है। जो आपका पूरा दंतेवाड़ा जिला है, मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ फ्री हैंड करके यहाँ पर थोड़ा सा बताते चल रहा हूँ। दंतेवाड़ा में वैसे बेसिकली कुल 5 प्रकार की जो जनजातियाँ है वो निवास करती है। कौन सी 5 प्रकार की जनजातियाँ है जो दंतेवाड़ा में निवास करती है। तो आपका करेक्ट आंसर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5, मतलब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 5 प्रकार की, कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। अब कौन कौन सी जनजाति इसमें, तो इसमें आ जाएगी आपकी गोंड, कौन सी, एक आ जाएगी आपकी गोंड, उसके बाद आ जाएगी आपकी मूरिया, कौन सी, मूरिया जनजाति, गोंड जनजाति, और माड़िया जनजाति है, और इसके साथ में हलवास है, क्या है, हलवास है। तो यह 1 2 3 4 हलवास हो गया, और एक है भतरा, क्या हो जाएगा, भतरा। तो यहाँ आपकी 5 प्रकार की प्रमुख जनजातियाँ हैं जो दंतेवाड़ा में निवास करती है। तो आपको पता रहना चाहिए कि दंतेवाड़ा में जो जनजातियाँ होती है, कितनी जनजातियाँ हैं जो यहाँ पर निवास करती है। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो दंतेवाड़ा का एक बार एटलस भी देखते चलिएगा। क्या है, दंतेवाड़ा का जो एटलस है वो आपको इसीलिए देखना है, मैं आपको यहाँ पर बना के बता देता हूँ थोड़ा सा कुछ ब्रीफ में मैं उसके बारे में बताता भी हूँ। मैंने वैसे तो आपको बताया था कि हम डिटेल क्वेश्चन यहाँ पर जो है बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको मतलब पता रहना चाहिए। क्यों पता रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बेसिक बता देता हूँ दंतेवाड़ा का, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस बना के आपको देखना है। क्वेश्चन तो हम साथ में डिस्कस करेंगे ही। तो यहाँ पर देखिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका दंतेवाड़ा की नवीनतम तहसील कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें आपसे पूछा गया है कि दंतेवाड़ा की नवीनतम तहसील कौन सी है। तो यहाँ आपको बताना है क्यों, क्योंकि दंतेवाड़ा की जो नवीनतम तहसील है वह कौन सी हो जाएगी। आपके ऑप्शन देखिए क्या है, बड़े बचेली, दंतेवाड़ा, गीदम या कुआकोंडा। तो यह आ जाएगी आपकी बड़े बचेली। कौन सी आ जाएगी, बड़े बचेली। और एक चीज आपको एक क्वेश्चन पिछले बार बना था कि दंतेवाड़ा की सबसे दूरस्थ तहसील कौन सी है, तो कटे कल्याण आ जाएगा। आगे क्वेश्चन आते रहेंगे, हम डिस्कस करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दंतेवाड़ा जिले में ग्राम पंचायत की कुल संख्या कितनी है। तो जो दंतेवाड़ा जिला है इसमें ग्राम पंचायत की कुल संख्या है 144। कितनी है, 144 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दंतेवाड़ा जिले में कुल आबाद ग्राम की संख्या कितनी है, मतलब कुल गांवों की संख्या आपको बताना है। जो पूरा आपका दंतेवाड़ा जिला है इसमें जो गांवों की संख्या है वह कितनी है, क्या वह 240 है, 300 है, 239 है या 150 है। जी हाँ, यही आपके क्वेश्चन का लेवल रहता है कि गांवों की संख्या भी पूछ ली जाती है। वह आ जाएगा आपका 239। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का। इसमें आपसे पूछा गया है प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर के पीछे किसकी चरणशिला रखी गई है। यही रहता है दोस्तों आपका लेवल, जिसको नहीं पता होगा कि एकदम वहाँ का जो लोकल है उसी को यह पता रहेगा कि जो दंतेश्वरी मंदिर है इसके पीछे चरणशिला या चरण पादुका आप कह सकते हो वो रखी गई है। तो वह किसकी है, क्या यहाँ पर देखिए मणिकेश्वरी माता की है, दंतेश्वरी माता की है, भगवान शिव की है या माँ पार्वती की है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए एक बार, क्या आपको इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मणिकेश्वरी माता की चरणशिला रखी गई है दंतेश्वरी मंदिर के पीछे। अगला क्वेश्चन है गोंडी जनजाति का मुख्य भोजन क्या होता है। ऑप्शन ए आपके चावल व कुटकी, ऑप्शन बी है धान, ऑप्शन सी है सोयाबीन और ऑप्शन डी है गेहूं। तो जो गोंडी जनजाति है यहाँ पर दंतेवाड़ा की, यहाँ पर दंतेवाड़ा या पूरा बस्तर संभाग आप समझ के चल सकते हो, तो चावल और कुटकी जो है इनका प्रमुख भोजन होता है। कौन सा प्रमुख भोजन होता है, तो खाते तो सभी है, चावल
गेहूं की रोटी भी खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन प्रमुख भोजन जब भी पूछे तो आपको ध्यान रखना है चावल और कुटकी, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोंडी जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ दोपहर का कौन सा है? जो दोपहर में गोंडी जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ होता है वह कौन सा है? ऑप्शन है यहाँ पे दाल का सूप, ऑप्शन बी है पेज, ऑप्शन सी है ताड़ी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पेज जो होता है यह मेन क्या आटे से या चावल के माड़ से आप इसको बना सकते हो, चूड़ा के जैसे चिक्की टाइप का कुछ, तो यही होता है पेज। और यह गोंडी जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ होता है दोपहर का। कब का? दोपहर का। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, गोंडी जनजाति के जाति पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है आपको। जो गोंडी जनजाति है इनका जो जाति का मतलब इनकी जाति का जो पंचायत प्रमुख होता है, यहाँ पर आपका इंडिविजुअल किसी ग्राम पंचायत की बात नहीं की जा रही, जाति पंचायत की बात की जा रही है। उसको क्या कहते हैं? क्या उसको मुकद्दम या गोटीमा कहते हैं, मुखिया कहते हैं, तात्या कहते हैं या बाबू कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? तो उसको कहा जाता है मुकद्दम। मुकद्दम या आप इसको गोटीमा भी कह सकते हो। तो मुकद्दम या गोटीमा किसे कहा जाता है? तो यह जब भी आपको क्वेश्चन पूछे आपको ध्यान में रखना है, जाति पंचायत के प्रमुख को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जाति पंचायत के प्रमुख को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 नंबर का, गोंडी जनजाति में अंतिम संस्कार किया जाता है कैसे? ऑप्शन ए है आपके दफनाकर, ऑप्शन बी है जलाकर, ऑप्शन सी है नदी में विसर्जित करके और ऑप्शन डी है पुतला बनाकर। तो कैसे करते हैं गोंडी जनजाति में? तो वह करते हैं दफनाकर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है कोटवार। जो आपका ग्राम कोतवाल होता है ना, बस उसी को यहाँ पर कोटवार कहा गया है। कोटवार को क्या करता है, मतलब इसका काम क्या होता है? 30 नंबर का क्वेश्चन है आपका। और ऑप्शन देखिए इसमें, इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पानी की व्यवस्था करता है कोटवार, ऑप्शन नंबर बी है सरकारी सूचना गांव तक पहुंचाता है, ऑप्शन नंबर सी है गांव की जनगणना करता है और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो आप समझ ही चुके होंगे जनगणना का कार्य तो कोटवाल का होता नहीं, तो यह भी आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी वैसे ही गलत हो जाएगा। और पानी की व्यवस्था वह कैसे करेगा? आपका करेक्ट आंसर वैसे क्या है? सरकारी सूचना गांव तक पहुंचाना, गांव की सूचना आपके तहसील कार्यालय आदि में पहुंचाना, यह काम किसका होता है? कोटवार का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गोंड जनजाति के विवाह देवता कौन से हैं? गोंड जनजाति के जो विवाह देवता होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए सूर्यदेव, ऑप्शन नंबर बी है दूल्हा देव, ऑप्शन नंबर सी है नाग देवता और ऑप्शन नंबर डी है बड़ा देव। क्या है? बड़ा देव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूल्हा देव। क्या हो जाएगा? दूल्हा देव जो होता है गोंड जनजाति के प्रमुख विवाह देवता होते हैं। बी यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेशेंस बना के पूरी क्लास को देखना है। और जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी, उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको भी पता रहना चाहिए कि आपको मैं एकदम रूह जो होती है ना एनएमडीसी की, ऐसी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही यहाँ पर पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। मैंने आपको टारगेट दिया है इसका 300 लाइक का। जिस दिन 300 लाइक हो जाएंगे कंटिन्यूसली उस दिन से मैं आपको रोज 1 या 2 क्लास एनएमडीसी की आपकी चालू करा दूंगा। अब ये आपकी जवाबदारी है, इसके लिए आपको लाइक करना है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना है। और जितने भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, चाहे आप कहीं के भी हो, बस्तर संभाग के किसी भी जिले से निवास करते हो, दंतेवाड़ा के बाहर के हो, कहीं के भी, स्टडी रिलेटेड जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप आदि है वहां पर इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ का काठमांडू किसे कहा जाता है? तो जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का काठमांडू किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है आपके बस्तर को ही। किसको कहा जाता है? बस्तर, सॉरी, छत्तीसगढ़ का काठमांडू की बात की गई है यहाँ पे। और छत्तीसगढ़ का काठमांडू कहा जाता है बचेली को। क्या कहा जाता है? बचेली को कहा जाता है। तो ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बचेली में सप्ताह में बाजार कौन से दिन लगता है? बताइए। क्या सोमवार को लगता है, बुधवार को लगता है, शनिवार को लगता है, रविवार को लगता है? तो बचेली में रविवार के दिन लगता है बाजार। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचेली में कितने पेट्रोल पंप है? दोस्तों बिल्कुल यही लेवल रहता है क्वेश्चन का, आप घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन देख के मैं आपका सारा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा। आपके जो ई बुक है उसमें कंप्लीट कोर्स है, हर टाइप के क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। उससे बाहर आपका एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। लोकल जीके हो, चाहे ट्रेड थ्योरी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो।
तो बचेली में कितने पेट्रोल पंप है? तो बचेली में टोटल अभी की बात करें हम तो यहाँ पर जो पेट्रोल पंपों की संख्या है वो 3 है। तो यहाँ पर 3 आपको मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए में, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है एनएमडीसी में इंटर करना है तो कौन सी चीज आवश्यक होती है? ऑप्शन ए आपका कुछ भी नहीं, बिल्कुल वैसे ही घुसना पड़ता है, या गेट पास चाहिए, या यूनिफॉर्म चाहिए, या टूल बॉक्स चाहिए। तो एनएमडीसी में इंटर करने के लिए चाहिए गेट पास, चाहे आप कैसे भी जा रहे हो, किसी घूमने के हिसाब से जा रहे हो या वर्क करने जा रहे हो, आप वहाँ पर ठेकेदारी में काम करते हो या आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हो या आप परमानेंट हो, लेकिन गेट पास आपके पास होना चाहिए। यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। मैं जितने भी आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इनका लेवल एज इट इज सेम समझो। हो सकता है कि इन 70 में से आपको 20 क्वेश्चन दिख जाए, मैं यहाँ तक आपको कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है बचेली शहर में प्रवेश करने के कितने मार्ग हैं? ऑप्शन ए है आपका 04, ऑप्शन बी है 07, ऑप्शन सी है 01, ऑप्शन डी है 10। तो बचेली शहर में प्रवेश करने के लिए कुल 4 मार्ग हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वह हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बचेली में स्थित हॉस्टल का नाम क्या है? तो बचेली में स्थित हॉस्पिटल का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अपोलो हॉस्पिटल, ऑप्शन नंबर बी है सिटी हॉस्पिटल, ऑप्शन नंबर सी है सेंट्रल हॉस्पिटल और ऑप्शन नंबर डी है उप स्वास्थ्य केंद्र। तो यहाँ पर जो बचेली में हॉस्पिटल है उसको कहा जाता है अपोलो हॉस्पिटल। तो अगर आपने ए क्वेश्चन का आंसर सोचा था तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बचेली में साप्ताहिक छुट्टी कब लगती है? अब यहाँ पर बताना है आपको कि बचेली में साप्ताहिक छुट्टी कब लगती है। ऑप्शन ए है शुक्रवार को, ऑप्शन बी है बुधवार को, ऑप्शन सी है रविवार को और ऑप्शन डी है गुरुवार को। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्रवार, और शुक्रवार है आपके ऑप्शन नंबर ए में। तो ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बचेली में साप्ताहिक छुट्टी लगती है शुक्रवार को। अगला क्वेश्चन देखिए, बचेली का फेमस होटल कौन सा है? तो ऑप्शन ए है आपका बाबा होटल, ऑप्शन बी है बाबा का ढाबा, ऑप्शन सी है पूजा होटल और ऑप्शन डी है यह सभी। तो बचेली के रहने वालों को यह बिल्कुल पता है कि बचेली का फेमस होटल कौन सा है, वह जाएगा आपका बाबा होटल। कौन सा? बाबा होटल जो है यह बचेली का फेमस होटल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सॉरी आपका 40 नंबर का क्वेश्चन था, थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसको हम नीचे लाएंगे। चलो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा गया है स्थानीय गोंडी भाषा में चूल्हे को क्या कहा जाता है? चूल्हा जो होता है ना अपना चूल्हा, तो यहाँ पर जो मिट्टी का चूल्हा होता है इसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ ऑप्शन है आपके पोखर, ऑप्शन बी है उज्जैल, ऑप्शन सी है औसड़ और ऑप्शन डी है कुंडा। तो जो चूल्हा होता है मिट्टी से बना हुआ इसको उज्जैल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उज्जैल कहा जाता है। तो बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए क्या आपके, राहुल गांधी को, पंडित सुंदरलाल शर्मा को, गोपाल मिश्र को या गुंडाधर को। तो छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा को। किसे कहा जाता है? सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है दंतेवाड़ा में, ऑप्शन बी है बीजापुर में, ऑप्शन सी है रायपुर में और ऑप्शन डी है भिलाई में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह बीजापुर में है। बीजापुर कहाँ है? तो दंतेवाड़ा का यह निकटतम क्या बोलना चाहिए, पड़ोसी जिला। बीजापुर जो है दंतेवाड़ा का भी पड़ोसी जिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? बताइए भाई। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर है 1857 की क्रांति, ऑप्शन बी है हल्बा विद्रोह, ऑप्शन सी है भील विद्रोह और ऑप्शन डी है यह सभी विद्रोह छत्तीसगढ़ के प्रथम विद्रोह थे। तो यह तो आपका होगा नहीं। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर अगर आपने सोचा है हल्बा विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी, तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह छत्तीसगढ़ स्टेट का प्रथम जनजातीय विद्रोह था। यह क्वेश्चन क्यों बना तो आप समझते होंगे, जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन तो यहाँ पर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लड़की बारात लेकर लड़के के घर जाती है, उस विवाह प्रथा को क्या कहा जाता है? अब ऑप्शन है आपके हट विवाह, ऑप्शन बी है पठोनी विवाह, ऑप्शन सी है प्रेम विवाह और ऑप्शन डी है छुट्टा विवाह। क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पठोनी विवाह। क्या होता है बेसिकली, पठोनी विवाह में लड़का लड़की के घर बारात लेके नहीं जाता, लड़की लड़के के घर बारात लेके जाती है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पठोनी विवाह में अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चन बने कि पठोनी विवाह में बारात लेके कौन जाता है, तो लड़की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्न में से सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य कौन सा है?
ऑप्शन है आपका भड़म नृत्य, ऑप्शन बी है डंडारी नृत्य, ऑप्शन सी है थापड़ी नृत्य और ऑप्शन डी आपका बार नृत्य। तो यहाँ पर देखिएगा निम्न में से सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा। अगर आपने इसका राइट आंसर सोचा था भड़म नृत्य जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दंतेवाड़ा जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है, बताइए भाई दंतेवाड़ा जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन है आपके 4500 किलोमीटर, ऑप्शन बी है आपके 3410.50 किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर का मतलब आप समझते हो ना, वर्ग किलोमीटर मतलब पूरा एरिया। ऑप्शन नंबर सी है 5000 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी है 2000 वर्ग किलोमीटर। दंतेवाड़ा जिले का कुल क्षेत्रफल अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो वह कितना है, तो ध्यान में रखिएगा दंतेवाड़ा जिले का कुल क्षेत्रफल है आपका 3410, कितना 3410 लगभग, आप इसको 0.50 भी कह सकते हो किलोमीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ क्योंकि कई कई आपको 10-20 किलोमीटर कम ज़्यादा बता दे तो आप बोलोगे कि आंसर गलत बताता है, ऐसा नहीं है। आप अप्रॉक्स मान के चलिए 3410 आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे बड़ी लो अयस्क खान कौन सी है। सभी को यह पता होना चाहिए एशिया की सबसे बड़ी लो अयस्क खान है बेलाडीला में, मतलब बेलाडीला आपकी जो आयरन माइंस है इसी, और यह कहाँ है हमारे दंतेवाड़ा में जो आपका बचेली कॉम्प्लेक्स किरांदुल कॉम्प्लेक्स आदि है, कौन सा है, यह बेलाडीला की ही खाने हैं। डोनीमलाई कहाँ है, तो डोनीमलाई है आपके बेल्लारी में, बेल्लारी जो कि आपके कर्नाटका स्टेट में आता है। पन्ना में कौन सी है, तो पन्ना में एनएमडीसी का ही प्लांट है, कौन सा, हीरे की खान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में प्रस्तावित दंतेवाड़ा की बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ है। तो वर्तमान में प्रस्तावित दंतेवाड़ा की बड़ी विद्युत परियोजना क्या बारसूर में है, किरंदुल में है, बचेली में है या नगर नार में है। तो यहाँ है आपके बारसूर में, तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा दंतेवाड़ा जिले के साथ साथ उसके आसपास के जिले के बारे की भी बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए, वहां से भी आपको क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है दंतेवाड़ा में सबसे दूर स्थित विकास खंड कौन सा है। यह मैंने आपको बताया था कौन सा है, क्या कटे कल्याण है, गीदम है, बारसूर है या बड़े बचेली है। तो दंतेवाड़ा का सबसे दूर स्थित विकास खंड है वह है कटे कल्याण, कौन सा है, कटे कल्याण है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका प्राचीन मान्यताओं के अनुसार दंतेश्वरी माता की कितनी बहनें थी। तो प्राचीन मान्यताओं के अनुसार दंतेश्वरी माता की क्या 30 बहनें थी, 32 थी, 40 थी या 10 थी। तो प्राचीन मान्यताओं के अनुसार दंतेश्वरी माता की बहनों की अगर बात की जाए तो वह 32 बहनें थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 32 बहनें। ध्यान में रखना है दंतेश्वरी मंदिर कहाँ है, तो दंतेवाड़ा में है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बत्तीसा मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है बारसूर में, बचेली में, कुआकोंडा में या फुलनार में। तो देखिए जो आपका बत्तीसा मंदिर है यह कहाँ स्थित है, यह है आपके बारसूर में। तो बारसूर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांकेर की प्रमुख नदी कौन सी है। ऑप्शन है आपके महानदी, तांदुला, शंखिनी या इंद्रावती। कांकेर जो है यहाँ की जो प्रमुख नदी है वह है आपकी तांदुला नदी। तांदुला नदी आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा, तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। इसमें आपसे पूछा गया है सुकमा जिले की स्थापना कब हुई थी। बताइए भाई सुकमा जिले की स्थापना कब हुई थी, नया क्वेश्चन है बिल्कुल, तो नए समय में हुई होगी। ऑप्शन देखिए पहले क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका सन 2000 में, बी ऑप्शन है 1995 में, सी ऑप्शन है 1999 में, डी ऑप्शन है 2012 में। तो जो सुकमा जिला है इसकी स्थापना हुई थी 2012 में, डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महेंद्र कर्मा स्नातक महाविद्यालय कहाँ स्थित है। तो महेंद्र कर्मा स्नातक जो आपका महाविद्यालय है यह कहाँ पर स्थित है, तो वह है आपके दंतेवाड़ा में। ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दंतेवाड़ा की पहाड़ियों में कौन सी चट्टानें पाई जाती है। क्या दंतेवाड़ा की पहाड़ियों में धारवाड़ की चट्टानें हैं, भगेलखंडी है, आग्नेय है, यह सभी प्रकार की है। तो वह आपकी भगेलखंड की चट्टानें, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप सभी लोग जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, सभी लोग लाइक कर दो। आपकी कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी सवाल हो तो आप आज की इस क्लास में कमेंट करके रख दीजिएगा, मैं आपके सारे सवालों के जवाब अगली क्लास में आपके दूंगा। अगला क्वेश्चन है आपका
दंतेवाड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? बताइए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दंतेश्वरी की चोटी है, नंदीराज की है, बेलाडीला की है या बड़े बचेली की है? तो दंतेवाड़ा की जो पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी की जब भी बात की जाए तो नंदीराज है। और अगले ही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नंदीराज की चोटी की प्रमुख मतलब ऊंचाई टोटल कितनी है? ऑप्शन है 1210, 1500, 1000 या 1400 मीटर। मीटर में अगर यह पूछा जाए तो यह आपकी 1210 मीटर, कहीं कहीं पर आपको यह 1267 मीटर यह भी दिखाई देगा, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं रहेगा ऑप्शन में कि 1250 दे दिया, 1240 दे दिया। आप देख रहे हो, आप 1210, 1500, 1000, 1400, आपको ऑप्शन ऐसे मिलेगी, आसान रहेगी कि 1200 के आसपास जब भी आ जाए वैसे लिखित आप 1210 मान के चलिएगा। कहीं कहीं पर 1267 भी दी गई है, तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा जिला कब बना था? बताइए। प्रथम कलेक्टर के बारे में हमने जाना था, तो वैसे ही आपको यह भी पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। तो दंतेवाड़ा जिला कब बना था? तो यह बना था मई 1998 में। तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दंतेवाड़ा जिले की स्थापना कब हुई थी? 1998 में। कब हुई थी? 1998 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, दंतेवाड़ा का औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? तो दंतेवाड़ा का औद्योगिक क्षेत्र आपका कौन सा है? आप सभी को पता रहना चाहिए, वह है आपका टेकनार। क्या है? टेकनार है। तो टेकनार आपके ऑप्शन नंबर बी में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूरतगढ़ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा या धमतरी। तो जो आपका सूरतगढ़ जलप्रपात है यह कहाँ है? तो यह दंतेवाड़ा जिले में ही है, तो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ही है। तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 60 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, पेशेंस बना के रखिएगा। आज की क्लास में हम ऐसा करते हैं कि आपके 70 क्वेश्चन जो जीके के आते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है जब हम इसका लाएंगे, उसमें आपके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन लाएंगे। तो आपको क्या है, एक बेसिक आइडिया रहेगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, लेवल क्या रहता है, चाहे जीके हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सभी कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, भैरव बाबा मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए भाई, क्या दंतेवाड़ा में है, सुकमा में है, बीजापुर में है या रायपुर में है? तो भैरव बाबा मंदिर कहाँ स्थित है? भैरव बाबा मंदिर, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ध्यान में रखना है, कहाँ है? दंतेवाड़ा में है। अधिकतर आंसर आपको दंतेवाड़ा ही क्यों? क्योंकि दंतेवाड़ा का ही आप एग्जाम दे रहे हो। अगला क्वेश्चन देखिए, दंतेवाड़ा का कौन सा शहर मंदिरों व तालाबों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है बारसूर, गीदम, बड़े बचेली या किरंदुल। तो मंदिरों और तालाबों के लिए जो जाना जाता है वह शहर आपका कौन सा है? तो ध्यान में रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और वह है आपका बारसूर। क्या आ जाएगा? बारसूर जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 63 कर दीजिएगा, क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया आपका। दंतेवाड़ा को रामायण काल में क्या कहा जाता था? तो दंतेवाड़ा को रामायण काल में क्या किष्किंधा कहते थे, दंडकारण्य कहते थे, यमुनोत्री कहते या प्रतापपुरी कहते थे? तो नाम से ही आपको दिख रहा होगा क्या कहते थे, दंडकारण्य कहते थे। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध है? ऑप्शन ए है आपका 28 प्रकार के, ऑप्शन बी है आपका 20 प्रकार के, ऑप्शन सी है 26 प्रकार के और ऑप्शन डी है 2 प्रकार के। तो जो दंतेवाड़ा आपका पूरा जिला है, इसमें जो खनिज उपलब्ध है, यहाँ पर क्वेश्चन हमारे थोड़े से मिस्टेक हो गए क्या? एक सेकेंड वेट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। यह आपका क्वेश्चन 62 है और यहाँ पर क्वेश्चन 63 है। चलो ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के खनिज हैं? तो छत्तीसगढ़ में कुल खनिज कितने हैं? तो वह 20 प्रकार के कुल खनिज पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एनएमडीसी में स्थित निक्षेप 11C मतलब 11C कब हुई थी? ऑप्शन है 1988, 1010, 2000 या 2024 में। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? वह आ जाएगा 1988, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा के दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है? बताइए भाई, दंतेवाड़ा जो है इसके दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है? क्या बीजापुर है, सुकमा है, कोंडागांव है या नारायणपुर है? तो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, कोंडागांव जो है यह दंतेवाड़ा के दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर हाई कोर्ट का नवीन जज कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, क्योंकि अभी करंट का क्वेश्चन है। अगर अभी क्वेश्चन बनेगा तो बिल्कुल अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं, आगे मैं बताऊंगा, पहले क्लास कंप्लीट होने दीजिए। बिलासपुर हाईकोर्ट का नवीनतम जज कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ध्यान में रखिएगा। पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आनंद कुमार,
ऑप्शन बी है एमडी कृष्णन, ऑप्शन सी है डीके मिश्र और ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा। तो देखिए वो कौन है, तो वह है आपका करेक्ट आंसर ध्यान में रखिएगा, जो न्यायमूर्ति रामचंद्र मेनन। कौन है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा। सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आपको यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16 में बिलासपुर हाईकोर्ट के नवीन जज कौन है। ऑप्शन है आपके आनंद कुमार, एमडी कृष्णन, डीके मिश्र या न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा आपका न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा। क्या आ जाएगा, न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा आ जाएगा। वैसे जहाँ तक मुझे याद है अभी, हाँ न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपके मुख्य न्यायाधीश है, कौन है, मुख्य न्यायाधीश है। हमको यहाँ पर नवीनतम जज की बात की थी, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अभी मुख्य न्यायाधीश आपके कौन है, अभी 2025 में आपके मुख्य न्यायाधीश है PR रामचंद्र मेनन। कौन है, रामचंद्र, ध्यान में रखिएगा, मेनन। यह आपके बिलासपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, मतलब छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो PR रामचंद्र मेनन। यह भी आपको ध्यान में रख के चलना है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, नारी शक्ति को सम्मान देने के लिए चमेली व बारसूर में किसकी प्रतिमा लगाई गई है। ऑप्शन है दंतेश्वरी की, माता रानी की, सुबला देवी की या मासक देवी की। तो किसकी प्रतिमा लगाई गई है, सुबला देवी की प्रतिमा लगाई गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 23वां वसुंधरा सम्मान किसे दिया गया, तो 23वां वसुंधरा सम्मान के R हरिकुमार को दिया गया, राजा रमन को दिया गया, विश्वास को दिया गया, सुधीर सक्सेना को दिया गया। तो जो यह सम्मान है यह किसको दिया गया है, आपको ध्यान में रखना है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सुधीर सक्सेना। और सुधीर सक्सेना आपको कहाँ मिलेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ पर सुधीर सक्सेना, ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सुधीर सक्सेना को 23वां वसुंधरा सम्मान दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अमर भारत स्टेशन के तहत छत्तीसगढ़ के कितने स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा। यहाँ पर अमृत कर दीजिएगा, क्या है, अमृत भारत स्टेशन के तहत छत्तीसगढ़ के कितने स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 7 स्टेशनों को किया जाएगा। तो ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आयुष्मान कार्ड वितरण योजना में प्रदेश का कौन सा स्थान है। ऑप्शन है आपका 01, 02, 03 या 04। तो इसमें स्थान है आपका तीसरा, छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, तीसरा है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ आपके हमने 70 क्वेश्चन पूरे डिस्कस कर लिए। आगे के क्वेश्चन कब डिस्कस करेंगे तो मैं वह भी आपको बता दूं। आप 300 लाइक यहाँ पर पहुँचा दीजिए, जैसा मैंने आपको कहा था। हम आगे के क्वेश्चनों को भी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। कब करेंगे डिस्कस, तो वह मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कब करेंगे। तो हम यह क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके जब आप इसको 300 लाइक पहुंचा दोगे। पूरा पेपर में आपको यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 70 के 70 क्वेश्चन। और आप अगर NMDC बचेली कॉम्प्लेक्स और किरांदुल कॉम्प्लेक्स यहाँ की आप कुल मिला के NMDC दंतेवाड़ा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी पोस्ट से अप्लाई करो, आपका कंप्लीट कोर्स ई बुक है। और डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस बार हमने पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया है। पिछला अगर आप देखते हो तो उसमें आपको मैंने शायद 400 या 1000 क्वेश्चन कुछ प्रोवाइड कराए थे, लेकिन इस बार आपका पूरा कंप्लीट कोर्स कर दिया गया है। चाहे आपका GK हो, किसी भी लेवल का कहीं भी हो, सब कुछ काफ़ी मात्रा में आपका जो है इतना डेफिनेटली और इतना बारीकी से आपका कंटेंट बनाया है, इसके बाहर आपके क्वेश्चन अब जाएंगे ही नहीं। तो आपको बॉय करना है, चाहे फील्ड अटेंडेंट हो, चाहे मेंटेनेंस असिस्टेंट हो, आपका ट्रेड इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, मशीनर, वेल्डर, कोई भी हो, आप बिल्कुल बॉय कर सकते हो। मोटर मैकेनिक है, डीजल मैकेनिक, सभी का यहाँ पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो। और बेहतरीन अगर आपको तैयारी करना है तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी कोई भी क्वेरीज होगी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ई बुक चाहिए होगी तो डायरेक्ट लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, आपको कंप्लीट कोर्स ई बुक वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।